और संत के लिए कहा गया है, संत बिटप सरी ताकीर धरणी परहित हेतु इन्हीं की करणी परहित हेतु इन्हीं की। संत परोपकारी होते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा सब। परमार्थ के कारण संतों का शरीर होता है। ये जो संत आप देख रहे हैं ना, ये कोई स्वार्थ के कारण संत नहीं बने। जैसे आप सोचते हो अरे इनके घर में खाने को नहीं था इसलिए संत बन गए, फोकट का खाते ही घूम रहे, ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध संत हो गए थे, उनके क्या खाने को नहीं था घर में, तो राजपाट था, राजा थे। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, सब राजपुत्र थे, सब संत हो गए, क्या खाने का नहीं था। राजा भर्तृहरि संत हो गए थे, क्या खाने की कमी थी, तो राजा ही थे, खुद राजा थे। राजा गोपीचंद संत हो गए थे, क्या उनके घर खाने की कमी थी? नहीं, खाने के लिए कोई संत नहीं होता है, और जो खाने के लिए संत होता वो संत नहीं होता है, वो भाड़ होता है, भड़ुआ घूम रहा है। खाने के लिए संत क्या होता है? जैसे मैं हूं, मैं संत बना, ये खाने वाने के लिए, ये दक्षिणा पक्षिणा के लिए संत नहीं बना कि तुम यहाँ आओ और 10 रुपया दो, 20 रुपया, अरे क्या बात है। मैं तो अगर संत ना बनता तो क्या भूखे मर जाता? अरे क्या बात है, मैं तो इतना बड़ा बिजनेस करता कि रोज करोड़ों का प्रॉफिट होता, ये सारी बुद्धि उसमें लगा देता। तो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, जब इसमें दिन रात हम प्रवचन करते, रोज नई नई बात सुनाते, तो उसमें नए नए भाषण रोज करते। फिर मैं बोलना शुरू करता कि भारत देश की माटी, इस धरती के ऊपर जिस लाल का जन्म हुआ है, हमारी आपकी जवाबदारी है, इस धरती को हम लोग संभाल कर रखेंगे, इसका सम्मान बढ़ाएंगे, और भारत माता के चरण छू करके इस भारत देश का उत्थान करेंगे। भाषण शुरू हो गया मेरा, तुरंत पलटी खिला दिया मैंने। ये सड़कों के इतने बड़े बड़े गड्ढे, ये देश की जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय, देखे देखा नहीं जाता, सहे सहा नहीं जाता। वो दर्द होता है सीने में कि फाड़ दूं, किसी को क्या कर दूं, सारे गड्ढा मुक्त कर दूंगा जिस दिन शासन मेरे हाथ में होगा। भाषण शुरू हो गया, ये दिखा रहा हूं आपको, बता करना नहीं है। लेकिन कोई सोचे कि ये संत बन गए, खाने पीने के लिए संत बन, अरे क्या खाना पीना, जो ज्यादा खाएगा पिएगा वो तो बहुत दुख पाएगा। ज्यादा खाने पीने से इतने रोग होंगे कि भोग नहीं पाओगे, वो डॉक्टर विनोद मंडल की दवाई भी फेल हो जाए। हाँ, ये रसगुल्ला सब निकलेंगे गोबर गुल्ला बनकर, ये जलेबी अलबेली, अरे बहुत खाना नहीं, खाने के लिए संत नहीं बने हैं, सोए हुए समाज को जगाने के लिए संत बने, करोड़ों की जिंदगी में रोशनी पैदा करने के लिए संत बने। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। मैं तो सोचता हूं, आज मेरे पास में पति पत्नी 2 लोग गुरु मंत्र लेने आए, अंगूर लेकर आए थे, नारियल लाए थे, उनको गुरु मंत्र दिया, फिर उनकी थैली से अंगूर लेकर धोकर एक मुट्ठी अंगूर खाया, वो भी खुश हो गए कि मेरा गुरु भूखा था, दे दिया, भूख थी मेरे, खा लिया। हम तो ऐसे थोड़ा बहुत खा लेते हैं बस। शरीर स्वस्थ है, आप थोड़ा खाओगे तो भी ज्यादा ब्लड बनेगा।
शरीर रोगी है, बहुत खाओगे ब्लड नहीं बनेगा, सब बीमारी बनेगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जोर से हंसना भी जरूरी है, हंसना जरूरी है। आप देखिए घोड़ा भी हंसता है, घोड़े के ऊपर जितना वजन आदमी बैठता है ना तो घोड़ा ज्यादा हंसता है, उसको हंसी आती है कि बैठ ले पीठ पर, अगले जन्म में मैं तेरी पीठ पर बैठूंगा, हंसता है घोड़ा। घोड़ा बहुत होशियार है। किसी घोड़े के पीठ पर दूल्हा बैठा जा रहा था, दूल्हा बड़ा वजन था, तो घोड़ा बार बार अपनी रीढ़ को संभालता था कि भाई वजनदार दूल्हे राजा। बीच बीच घोड़ा हंसता था, ही और दूल्हा भी हंसता था, ही क्योंकि उसको दुल्हन मिली थी, वो भी हंसता था। तो दूसरे घोड़े ने उस घोड़े से पूछा कि आज तो कुछ ज्यादा ही हंस रहा है, क्या बात है? तो बोले मैं ही थोड़ी हंस रहा हूं, दूल्हा भी हंस रहा है। तो एक आदमी ने दूल्हे से पूछा तू बहुत हंस रहा है, क्या बात है? तो महात्मा पास में खड़ा था, उसने कहा ये है जितना हंस रहा है उतने फंस रहा है। बोले बोले कैसे फंस रहा? अरे बोले बस आज भर हंस ले, फिर इस दूल्हे को जिंदगी भर रोना है, केवल आज भर हंसना, आखिरी हंसी है। कितने लोगों की जिंदगी की आखिरी हंसी हो जाती है, बस फिर ऐसी जिंदगी फंसी है, बड़ी दुर्दशा है। सत्संगी बन जाओ, सब जिंदगी का दुख मिटेगा।